मित्रों, आज प्रत्येक मनुष्य अपनी एक गलती की वजह से ही गरीब बना हुआ है। अन्यथा यह बात 100% सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। मनुष्य की सोच ही उसे गरीब बना देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार की सोच रखता है उसे उसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कुछ व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं और उन पर अमल करते हैं, तो कुछ व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखते हैं और उसी में मुग्ध रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि किन कारणों की वजह से कलयुग का इंसान गरीब हो जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर एक साथ अपनी अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी वहां पर संपूर्ण जगत के प्रभु भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद जी प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी जी से और कुबेर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज से कहते हैं, हे धन के देवता, आओ, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण की वजह से आया हो कि किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। वैसे तो धरती लोक पर मन से तो कोई गरीब नहीं होता है, परंतु किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है वह मुझे बताने की कृपा करें। तब देवी लक्ष्मी जी कहती हैं कि ही देवर्षि नारद जी, वाकई में आपका यह प्रश्न सर्व ज्ञान संपन्न है, परंतु मैं आपको इस पृष्ठ में का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। उस पर हमेशा मेरी और कुबेर महाराज की कृपा हमेशा बनी रहती है और फिर वह मनुष्य कभी गरीब नहीं होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप उस कथा को कही है, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती है कि ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कथा को सुनाना आरंभ करती है और कहती है कि ही देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक गुरु और शिष्य साथ रहा करते थे। वे एक दिन कहीं जा रहे थे तो वह चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुंच जाते हैं। अब वह बहुत दूर चल चुके थे, इसलिए उन दोनों को प्यार सताने लगती है। तब वह इधर उधर देखते हैं तो उन्हें खेतों के बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तब गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि है शिष्य, हो सकता है कि यहाँ पर हमें पीने के लिए जल मिल जाए। अब गुरु अपने शिष्य को लेकर उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर गुरुजी उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो थोड़ी ही देर में वह दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी थे जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अब उन गरीब दुखिया मनुष्य को देखकर वह गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, हे पुत्र, मैं और मेरा शिष्य दूर यात्रा करके आ रहे हैं और बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तब वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है जिसे गुरुजी एवं उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। अब वह गुरुजी अचानक ही उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा तो खेत बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? आप सभी लोगों का गुजारा कैसे चलता है? अब वह व्यक्ति गुरुजी की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, हमारे पास एक भैंस है और हमारी भैंस काफी दूध देती है। वहीं दूध बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा गुजर बसर हो जाता है। अब गुरुजी ने उस मनुष्य से बहुत सी बातें पूछी और इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो गई। तब उन गुरु ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। अब वह गुरुजी उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। तब वह व्यक्ति गुरुजी को अपने घर में